हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ विटामिन से रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यू जो कि आने वाले हाल फिलहाल के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको धमाकेदार एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेगी साइंस की। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं। तो याद रख लेना, जो विटामिन है वो क्या होते हैं। इसका सही जवाब होगा कि विटामिन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है ना, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रख लेना, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। याद रख लेना, इसका नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, एक और चीज़ याद रख लेना, ये क्या है, फैट यानी कि वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। और ये आँखों के लिए ज़रूरी होती है। बात आती है कि क्या खाएं जिससे हमें क्या है, विटामिन ए मिले। तो याद रख लेना, सबसे अच्छा है गाजर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन विटामिन सी से कौन सी भी विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए किस में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है, और विटामिन ए अगर हमें लेना है तो क्या खाएं, चौथा सवाल गाजर। ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रख लेना। और यहाँ पे देख लो, एनीमिया किससे होता है, आयरन की कमी से। ठीक है, रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। डन डना डन डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। वही क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बता दिया है, रेटिनॉल। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है। याद रख लेना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, जितने भी ग्रुप हैं विटामिन बी के, ठीक है, सभी ग्रुप किस में, पानी में घुलनशील है, यानी कि वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, याद रख लेना, आ जाते हैं। 2 ही विटामिन बी भैंस गई पानी में, बी सी याद रख लेना, ये विटामिन वाटर में सॉल्युबल हैं दोनों। और बाकी जितने विटामिन है, ई हो गया, के हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ई हो गया, के हो गया, जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, वो किस में घुलनशील है, फैट में, सिर्फ बी और सी को छोड़ के। डन। तो यहाँ पे पूछा है बी1 की कमी से क्या होता है। याद रख लेना, बेरी बेरी होता है। क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, पेलेग्रा किसकी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी3। ठीक है, रिकेट्स बताई दिया था, विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का नाम रासायनिक नाम क्या है। याद रख लेना, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायामीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए फॉलिक एसिड विटामिन बी9 का नाम होता है। ठीक है, नियासिन विटामिन बी3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का नाम क्या है। तो याद रख लेना, विटामिन बी2 का नाम होता है, ठीक है, वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रख लेना, विटामिन बी3 की कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा, मैंने ऊपर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऊपर बताया था कौन सा होता है, स्कर्वी होता है, जिससे मसूड़ों में आपको खून आने लगेगा, स्किन आपकी सूखी पड़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रख लेना, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, देखिए यहाँ से विटामिन सी से भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, किस में घुलनशील, दूसरा पूछा जाएगा जल में घुलनशील। ठीक है, तीसरा पूछा जाएगा कि विटामिन सी हो गया है तो क्या होगा, मसूड़ों से खून आएंगे, त्वचा आपकी बिल्कुल सूखी सी पड़ जाएगी। चौथा पूछा जाएगा कि विटामिन सी किन चीज़ों से मिलेगा, क्या खाएं।
तो खट्टे पदार्थ हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन चीज़ों से। सबसे इम्पोर्टेंट आंवला। ठीक है, डन। ये सारे पॉइंट याद रख लेना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रख लेना, विटामिन डी की कमी से मैंने बताया था रिकेट्स होता है, हड्डियों की। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है हड्डियों को मजबूत बनाना। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? यानी कि विटामिन डी हम किससे लें? तो देखिए, यहाँ पे सूर्य दिया है, पानी दिया है, हवा दिया है, मिट्टी दी है। तो याद रख लेना, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रख लेना, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। डन। चलिए तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो याद रख लेना, विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपको चोट लग जाएगी, तो आपकी ब्लीडिंग बहती ही रहेगी, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है? तो देखिए, विटामिन बी12 की कमी से आपको, ठीक है, एनीमिया होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी12 का मुख्य सोर्स क्या है? बी12 आपको किससे मिलेगा? तो देखिए, जितने भी पशु उत्पाद हैं उनसे आपको बी12 मिलेगा और हरी सब्जियों से भी मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का कार्य क्या है? मैंने क्या बताया था, आंखों के लिए आवश्यक है, तो दृष्टि बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी समूह किसमें घुलनशील है? तो देखिए, ऊपर बताया था ना, याद रख लेना, बी और सी क्या है, पानी में घुलनशील हैं और बाकी फैट में। तो यहाँ पे बी समूह पूछा है तो आंख बंद करके आपको बोल देना है पानी में घुलनशील। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए किस में घुलनशील है? ठीक है, तो बी और सी को छोड़ना है, बाकी जो दिखे फैट में, वसा में। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी किस में घुलनशील है? तो आंख बंद करके, वसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी किस में घुलनशील है? भैंस गई पानी में, बी सी, पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रख लेना, मैंने बताया था बी3। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? देखिए, ये रिपीट क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ मैं, ये सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो रट लेना। ठीक है, तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है? याद रख लेना, विटामिन डी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? सी, स्कर्वी। ठीक है, बेरी वेरी किसकी कमी से? बी1 की कमी से। ठीक है, चलिए विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, यह कई बार पूछा गया है। विटामिन ई होता है वो बद्धता के लिए यानी इनफर्टिलिटी के लिए आवश्यक है। ठीक है, इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, क्या होता है, विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रेगनेंसी धारण करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखता है ये। ठीक है, चलिए विटामिन के कहाँ बनता है? तो याद रख लेना, जो विटामिन के है ना, वो इंटेस्टाइन में बनता है, हमारी आंतों के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मैंने बताया था, प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का गाजर, फर्स्ट प्रायोरिटी। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये। विटामिन सी का मोस्ट आईएमपी, कई बार आंवला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी का दूसरा नाम, रासायनिक नाम मतलब, याद रख लेना, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेटिनॉल विटामिन ए का, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, और आपको टोकोफेरल बताना है किसका है कमेंट में। ठीक है, वैसे ऊपर करवा चुकी हूँ, फिर भी बताना। विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है? ठीक है, विटामिन बी2 की कमी से याद रख लेना, त्वचा रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? याद रख लेना, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन।
ठीक है। देखिए थायमीन विटामिन B1 का, राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का, नियासिन विटामिन B3 का, पायरिडॉक्सिन B6 का। ठीक है। चलिए विटामिन B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड, बता दिया था। ठीक है। चलिए विटामिन K का दूसरा नाम क्या है? तो याद रख लेना, इसका दूसरा नाम होता है यानी रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। डन। चले विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो क्या मैंने बताया था, जो प्रजनन समस्या है वो होने में दिक्कत होती है, रिप्रोडक्टिव। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो याद रख लेना, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होती है, एनीमिया आयरन की कमी से, पेलेग्रा B3, स्कर्वी B से। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य मेन फंक्शन, तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी, जिससे हम रोगों से लड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी IMPA कई बार पूछा है। सारे क्वेश्चन मैंने मतलब जितने भी आपके 100 आएंगे ना, 40-50 MCQ ऐसे लेके सारे क्वेश्चन PYQ रहेंगे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? याद रख लेना, विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करवाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? एक विटामिन है, खनिज है, विटामिन का बी का समूह है या हार्मोन है? तो आप लोग कमेंट में बताना 40 का सवाल का जवाब कि क्या है। और प्लीज़ आप लोग स्कोर बताओ, आपके 40 में से कितने करेक्ट हुए हैं। याद रख लेना, आपके माइंडलिफ्ट अकेडमी पर डेली 50-50, 60-60, 100-100 का टेस्ट चल रहा है, चलने वाला है। आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज 40 का था, कल मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 200 नहीं तो 150 MCQ लेके आऊँगी, याद रख लेना। ठीक है, और सभी MCQ जितने NCERT बेस्ड हैं सभी करवा दूंगी, और फिर आपको लास्ट में बताना है 150 में से कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब आपकी बारी है। प्लीज़ एक सभी लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये देखिए मुझे ना डिजिटल बोर्ड लेना है, जिससे मैं आप लोगों को ना धमाकेदार तरीके से समझा पाऊँ। अभी तो भाई मेरे पास एक मोबाइल है और फिंगर है, तो अच्छे से लिख भी नहीं पाती हूँ, तो बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता। तो देखिए मेरे पास समस्या हो गई है भाई, क्या कर सकती हूँ, लड़की हूँ, जिम्मेदारी है, घर से बाहर जा नहीं सकती। ठीक है, माँ की तबीयत खराब हो गई है, 6 महीने कहीं नहीं जा पाऊँगी। तो मेरे पास जो मैंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं बस यही चाहती हूँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ प्रैक्टिस करवाऊँ सभी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली साइंस के। ठीक है, NCERT को आपके सामने रख दूंगी, NCERT के हर एक लाइन से MCQ। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, जितना हो सके भाई बहन स्मार्ट बोर्ड के लिए प्लीज़ अपना जितना योगदान हो ज़रूर दे अपनी बहन के लिए, जिससे कि आपके सामने बहन एक डिजिटल बोर्ड के रूप में खड़ी हो। उम्मीद करूंगी आप सभी भाई बहन ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे और मेरी मदद करेंगे। लव यू सभी भाई बहनों के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कौन से टॉपिक से MCQ चाहिए NCERT बेस्ड, आप लोग कमेंट कर देना।